आइए, स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे प्रतीक और बिंब पर। प्रतीक वह साहित्यिक उपकरण है जिसके माध्यम से कोई वस्तु, चित्र, व्यक्ति या घटना एक गहरे अर्थ, विचार या भावना का प्रतिनिधित्व करती है। प्रतीक सीधे सीधे न कहकर भी पाठक को किसी गूढ़ अर्थ की ओर संकेत करता है। उदाहरण के लिए, कमल का फूल हिंदी साहित्य में पवित्रता, सौंदर्य और आध्यात्मिकता का प्रतीक माना जाता है। बिंब वह साहित्यिक साधन है जिसके द्वारा शब्दों के माध्यम से पाठक की इंद्रियों, दृष्टि, श्रवण, गंध, स्पर्श और स्वाद को जागृत किया जाता है। बिंब एक दृश्य या अनुभव को शब्दों के माध्यम से इस प्रकार चित्रित करता है कि पाठक उसे कल्पना में सजीव रूप से अनुभव कर सके। उदाहरण के लिए अगर देखें, ओस की बूंदों से नहाई हरी घास पढ़ते ही मन में एक ताजगी भरा दृश्य उभर आता है। प्रतीक और बिंब के मध्य अगर अंतर की बात करें तो प्रतीक अमूर्त विचारों और भावनाओं को दर्शाते हैं, जबकि बिंब पाठक की इंद्रियों को सक्रिय करके उन्हें एक सजीव अनुभव प्रदान करते हैं। प्रतीक में एक से अधिक अर्थ स्तर हो सकते हैं जिनकी व्याख्या पाठक के अनुभव, ज्ञान और सांस्कृतिक समझ पर निर्भर करती है। बिंब मुख्यतः दृश्य या संवेदी प्रभाव पर केंद्रित होते हैं जो पाठक की कल्पना को उत्तेजित करते हैं। प्रतीक किसी विचारधारा, सामाजिक मूल्य या सांस्कृतिक मान्यता का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, वहीं बिंब किसी वातावरण, भाव या घटना को सजीव और मोहक बनाने का कार्य करते हैं। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। छायावादी काव्य में प्रतीक का अगर प्रयोग देखेंगे तो छायावादी कवियों जैसे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के काव्य में प्रकृति एक प्रमुख प्रतीक के रूप में उभरती है। प्रकृति यहाँ केवल पेड़ पौधों का वर्णन नहीं, बल्कि मानवीय भावनाओं, दर्शन और जीवन मूल्यों का प्रतिबिंब है। अगर प्रेमचंद की कहानियों में बिंब को देखें तो प्रेमचंद के गोदान में ग्रामीण परिवेश के वर्णन, खेतों की हरियाली, बैलों की जोड़ी, फूस के छप्पर आदि बिंब पाठक को उस यथार्थ लोक में ले जाते हैं जहां उसे पात्रों के दुख, दर्द और संघर्ष प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। और अब हम तीसरा और अंतिम उदाहरण देखेंगे कि आधुनिक कविता में प्रतीक और बिंब का प्रयोग। आधुनिक हिंदी कविता में शहर प्रतीक का प्रयोग अक्सर व्यक्तिवाद, प्रतिस्पर्धा, आत्म केंद्रीयता और अलगाव का प्रतीक बनकर उभरता है, जबकि टूटा हुआ कांच समाज की दरारों और विषमताओं को इंगित कर सकता है। इन प्रतीकों के साथ वातावरण के बिंब जैसे अंधेरी गलियां, शोरगुल भरी सड़कें, विज्ञापनों की चमक मिलकर पाठक के सामने एक जटिल संरचना पेश करते हैं। धन्यवाद।